हमारे देश का सबसे बड़ा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा करके अब टोटल किया जा रहा है 38 मुख्य न्यायाधीश सहित। तो अभी तक 34 थी संख्या आपकी, ठीक है। टोटल 34 जो है न्यायाधीश थे आपके, अब ये संख्या बढ़ रही है 38। तो अभी हाल ही में कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है इसको लेकर के। तो आइए एक बार विस्तार से समझते हैं कैसे न्यायाधीशों की संख्या बढ़ती है, इसका क्या इतिहास रहा है शुरुआत में जो है न्याय, और इसकी क्या ज़रूरत पड़ी। आप सभी को मैं एक चीज़ बहुत स्पष्ट कर दूं, हमारे देश में आप सभी जानते हैं कि न्यायपालिका के ऊपर बहुत दबाव है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है और इतने सारे केस हैं। लगभग अभी वर्तमान में यदि मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो लगभग 92,000 से ज़्यादा केस यहाँ पर लंबित हैं और ये लगातार बोझ बढ़ता जा रहा है। तो इस बोझ को कम करने के लिए, त्वरित न्याय को सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी और इसी को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 लेकर के आया जा रहा है, जिसको कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, ठीक है। तो नई प्रस्तावित संख्या हो रही है 37 प्लस वन। टोटल अब नए न्यायाधीश हो जाएंगे 38। अभी तक कितनी थी? 33 + 1, यानी कि अभी टोटल 34 न्यायाधीश थे हमारे उसमें। ये जो मैं एक लिख रहा हूँ ये मुख्य न्यायाधीश हैं, सीजीआई को काउंट कर रहे हैं हम साथ में। तो 2019 में चेंज किया गया था, 2019 में संख्या बढ़ के 34 हुई थी आप सभी की, ठीक है। अब हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 124(1), हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है 124(1), संसद को न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति देता है कि कितनी न्यायाधीशों की संख्या होनी चाहिए, और पूरा का पूरा प्रोसेस कैबिनेट से होकर के गुजरता है। सबसे पहले कैबिनेट अप्रूव करती है, फिर संसद में विधेयक आता है, विधेयक पारित होता है और फिर संख्या में कानूनी वृद्धि होती है आपकी। अब यदि मैं थोड़ा सा शुरुआत से आपको एक जनरली आइडिया दूं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कैसी रही हमारे उसमें, ठीक है। अल्टीमेट अभी हम इस पर बहुत डिटेल से बात करना चाहते हैं, मैं थोड़ा सा ऐतिहासिक विकास क्रम बताना चाहता हूँ। तो जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो 1950 में न्यायाधीशों की संख्या बहुत कम थी शुरू में। टोटल यदि मैं एक बार यहाँ पे लिखता हुआ चलता हूँ, यदि मैं 1950 की बात करूँ तो न्यायाधीश थे 7 + 1, यानी टोटल 8 न्यायाधीश थे सीजीआई सहित, ठीक है। 7 + 1 थे। इसके बाद न्यायाधीशों की संख्या अगेन बढ़ाई गई जब राज्य पुनर्गठन विधेयक लाया गया। उसके बाद 1956 में ही न्यायाधीशों की संख्या बढ़ी 1956 को, और टोटल संख्या हो गई 10 + 1 = 11 सीजीआई सहित, ठीक है। इसके बाद फिर अगेन 1960 में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाई गई और ये हो गई 13 + 1, टोटल 14 न्यायाधीश हो गए मुख्य न्यायाधीश सहित, ठीक है। आराम से लिखते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। टोटल हो गई संख्या 13 + 1 14। इसके बाद 1977 में ये संख्या और बढ़ती है और ये संख्या हो जाती है 16 + 1, 17 न्यायाधीश हो जाते हैं, ठीक है, 1977 में। इसके बाद अगेन फिर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ती है 1986 में और ये हो जाती है 25 + 1 = 26। जहाँ पे 1 लिख रहा हूँ ये हमारे सीजीआई हैं, ठीक है। 2009 में अगेन संख्या को बढ़ाया जाता है और ये संख्या हो जाती है 30 + 1। इसके बाद 2019 में अगेन संख्या को बढ़ाया जाता है और हमारे देश में न्यायाधीशों की संख्या हो जाती है 33 + 1। अगेन 2026 में न्यायाधीशों की संख्या अभी प्रस्तावित है, अभी बढ़ी नहीं है, सदन से पारित नहीं हुआ है, अब हो रही 37 + 1, यानी अब टोटल न्यायाधीशों की संख्या 38 होने जा रही है। ये अपने दिमाग में एक बार बैठाना है। अब अल्टीमेट क्यों ये संख्या बढ़ाई जा रही है, इसके पीछे जैसा कि मैंने एक कारण बताया कि जो लंबित मुकदमे हैं, बहुत सारे पेंडिंग केसेस हो चुके हैं, बहुत बड़ी संख्या में पेंडिंग केस हो चुके हैं और ये लगातार वृद्धि बढ़ती जा रही है। तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के लंबित मामलों की संख्या 80,000 से लगभग 92,000 के आसपास पहुंच गई है। बहुत बड़ी संख्या होती है, 92,000 मुकदमे लंबित हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो आप सोचिए हाई कोर्ट की क्या हालत होगी और निचली अदालतों की क्या स्थिति होगी। और इसके पीछे का मुख्य कारण है न्यायाधीशों की कमी के कारण से सुनवाई में देरी हो रही है।
दूसरी बात, एक चीज और समझिए, संविधान पीठें बनाई जाती हैं हमारे देश में। सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट क्या है? संविधान का गार्जियन है। जब संविधान की व्याख्या का प्रश्न होता है तो सुप्रीम कोर्ट ही उसकी व्याख्या करता है। इसके लिए संवैधानिक मुद्दों पर संविधान पीठ का गठन होता है, जिसमें कम से कम 5 न्यायाधीश, 7 न्यायाधीश, 9 न्यायाधीश की विशेष पीठ बनानी होती है। कम से कम 5 न्यायाधीश तो होनी ही चाहिए जब संविधान पीठ का मुद्दा होता है, ठीक है। तो जब न्यायाधीश कम होते हैं तो इन पीठों के गठन से नियमित अपीलीय मामलों की सुनवाई प्रभावित होती है। मान लीजिए जब न्यायाधीश ही नहीं है तो अब आप सोचिए ना, संविधान पीठ ही गठित नहीं हो पा रही, क्योंकि कम से कम 5 न्यायाधीश चाहिए यहाँ पर, ठीक है, या 9 या 7, जैसा मामला होता है उस हिसाब से जो है पीठ बनाई जाती है। तो इसको लेकर के हमारे संविधान के अनुच्छेद 124(1) में ये बात लिखी हुई है कि संसद के पास कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने की शक्ति है। आर्टिकल 124(1) आपको पढ़ना है, ठीक है। आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, आर्टिकल 124(1) आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो सरकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, मतलब एक प्रॉपर अधिनियम आया हुआ है जिसका नाम है 1956 में अधिनियम आपका जो है पारित हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956, पहली बार संशोधन 1956 में हुआ था, ठीक है। तो इस एक्ट का संशोधन किया जाता रहता है और संसद में पारित होने के बाद न्यायाधीशों की संख्या बढ़ती रहती है, ठीक है। कैबिनेट की सबसे पहले मंजूरी लेनी पड़ती है। जब कैबिनेट मंजूरी दे देता है तो कानून मंत्री के द्वारा संसद में संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। विधेयक जब पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है और राष्ट्रपति की सहमति होने के बाद उसको गजट में प्रकाशित किया जाता है, भारत के गजट में। ये जो है अल्टीमेट एक प्रोसेस है। अब एक चीज़ और, बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं हमेशा कि सर न्यायाधीशों की संख्या यदि बढ़ जाएगी तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए हमारे देश में न्यायपालिका के पास बहुत सारा कार्य है, चाहे वो निचली अदालतों की बात करें, चाहे हाई कोर्ट की बात करें और सुप्रीम कोर्ट, तो निश्चित तौर पे केवल अब तो मुझे लगता है न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने भर से बात नहीं बनेगी। अब हमें डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा कोर्ट का। केवल नई दिल्ली में ही सुप्रीम कोर्ट है। अब सरकार को चाहिए कि जो हमारे 4 मेट्रोपॉलिटन शहर हैं, चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे मुंबई हो, यहाँ पर जो है हमें सुप्रीम कोर्ट के अन्य और जो है यहाँ पर खंडपीठ डालने चाहिए। इसके पीछे का कारण यही है कि दक्षिण भारत में जिनको न्याय चाहिए होता है वो सब सुप्रीम कोर्ट आते हैं, है ना। दक्षिण भारत के लोग सुप्रीम कोर्ट आते हैं, उत्तर पूर्व भारत के लोग सुप्रीम कोर्ट आते हैं। इससे अच्छा कि सुप्रीम कोर्ट को डिसेंट्रलाइज करके जगह जगह पे पहुंचा दिया जाए। इससे न्यायाधीशों की संख्या ऑलमोस्ट बहुत तेजी से बढ़ जाएगी और प्रक्रियाएं बहुत सुलझ जाएंगी। तो यदि हम डिसेंट्रलाइज्ड कर दें या न्यायाधीशों की संख्या बढ़ रही है लगातार, तो इससे न्याय त्वरित हो जाएगा, ठीक है। न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से मुकदमों के निपटारे की गति बढ़ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं डिस्पोजल रेट आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। और अधिक न्यायाधीश होने से अलग अलग विषय जैसे टैक्स हो गया, क्रिमिनल हो गया, सिविल हो गया, बहुत सारे मामले आते हैं, उनकी विशेष पीठें लंबे समय तक कार्य कर सकेंगी, स्पेशल बेंच बन पाएंगी आपकी। तो ये आप सभी को समझना। और देखिए अल्टीमेट कोलेजियम सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में, आप सभी जानते हैं। तो कोलेजियम सिस्टम के बारे में कभी हम बाद में बात करेंगे, अल्टीमेट कैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, उसका अल्टीमेट क्या पर्पस है, क्यों ऐसे बनाया गया, ये सब चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। जनरली जो ये न्यूज़ है, ये खबर है, ये मैंने आपको स्पष्ट कर दी। अभी ये खबर बहुत पुरानी नहीं है, कल ही जो है इस पर निर्णय लिया गया है, 5 मई को निर्णय लिया गया है। और ये आपका जो खबर है PIB में आपकी ये खबर आपकी आई थी, तो उसी के आधार पे मैं जो है ये जानकारी आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। टोटल न्यायाधीशों की संख्या अब होने जा रही है 38, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। मैंने पूरा हिस्टोरिक बैकग्राउंड भी बता दिया और जो भी जानने वाली चीज़ें हैं सब कुछ बता दिया, ठीक है। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ यहाँ पर, अल्टीमेट एक चीज़ समझ लीजिएगा कि न्यायाधीशों का जितना भी खर्चा होता है, न्यायाधीशों के सहायक कर्मचारियों का जितना खर्चा होता है या न्यायपालिकाओं का जितना खर्चा होता है, उनका वेतन, उनकी सुविधाएं, ये सब भारत की संचित निधि पर भारित होती हैं, ठीक है। भारत की संचित निधि पर सारी चीज़ें होती हैं। एक जो मैं काम आप लोगों को कह रहा हूँ कि जब भी कोई आर्टिकल मैं बताऊँ, जैसे मैंने बोला आर्टिकल 124(1) पढ़िएगा, है ना। तो आर्टिकल 124(1) में बहुत सारी बातें लिखी, आर्टिकल 124 पूरा पढ़िएगा, ठीक है। जब शुरुआत में संविधान की पुस्तक बनी थी तो आर्टिकल 124(1) में लिखा था भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें भारत का एक न्यायाधीश संसद के कानून द्वारा अधिक संख्या निर्धारित ना किए जाने तक
7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं होंगे। ये मूल संविधान में लिखा था, लेकिन संसद ने कानून बढ़ा बढ़ा के संख्या 38 कर दिए, जो कि वर्तमान की जरूरत है। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। लगातार इसमें संशोधन होते रहे हैं और अभी संशोधन होके 33 हो चुके हैं, 33 + 1, ठीक है, और 34 हो चुके हैं टोटल। सीजीआई को हम अलग से काउंट करते हैं, मुख्य न्यायाधीश को हम हमेशा अलग से काउंट करते हैं, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति ही मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, तो आप लोग देश के संविधान को जरूर पढ़िए। जब भी कोई आर्टिकल बताता हूं, मैं हमेशा आर्टिकल का जिक्र करता हूं जहां जरूरी होता है। आप लोगों को भी आर्टिकल प्रेमी बन जाना चाहिए मेरी तरह। ठीक है, चलिए।